क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी को बदलने की सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर ही छिपी हुई है? न कोई जादू, न कोई टोना, न ही कोई बाहरी चमत्कार, बल्कि आपके अपने ही सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन में। जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपने अवचेतन मन को सही तरह से इस्तेमाल करना सीख जाए, तो हम स्वास्थ्य, धन, सफलता और खुशहाली सब कुछ पा सकते हैं। आज मैं आपको इस किताब का पूरा सार बताने वाला हूं, आसान भाषा में, असली उदाहरणों के साथ, ताकि आप इसे अपनी जिंदगी में तुरंत इस्तेमाल कर सकें। अध्याय 1। आपका मन दो हिस्सों में बंटा है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि हमारा मन दो हिस्सों में काम करता है। एक, चेतन मन। यही वो मन है जिससे हम सोचते हैं, फैसले लेते हैं। यह तर्क, लॉजिक और विश्लेषण एनालिसिस करता है, लेकिन इसकी शक्ति सीमित है। 2, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। यह विशाल समुद्र की तरह है। यहाँ हमारी आदतें, विश्वास, डर और यादें स्टोर होती हैं। यह कभी सवाल नहीं करता, जो इसे बताया जाए उसे सच मान लेता है। सरल शब्दों में, अगर आपका चेतन मन बीज बोता है, तो अवचेतन मन उसे उगाता है। आप जो भी विचार बार बार सोचते हैं, वही अवचेतन में जाकर सच बनते हैं। उदाहरण, अगर कोई बच्चा बचपन से यह सुनता है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है, तो उसका सबकॉन्शियस उस बात को मान लेता है और बड़ा होकर भी वह आत्मविश्वासहीन रहता है। लेकिन अगर वही बच्चा सुनता है, तू बहुत होशियार है, तू कुछ भी कर सकता है, तो उसका अवचेतन उसे आगे बढ़ने में मदद करता है। अध्याय 2। आपके विचार पॉइंट्स, आपकी हकीकत। मर्फी कहते हैं, जैसा आप अपने मन में बोते हैं, वैसा ही आप काटते हैं। अगर आप बार बार नकारात्मक सोचते हैं, जैसे मुझसे नहीं होगा, मैं गरीब ही रहूंगा, तो आपका अवचेतन उसी के अनुसार काम करेगा। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, मैं सफल हो रहा हूं, मेरे पास अवसर आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी वैसी ही बनती है। उदाहरण, एक व्यक्ति को बार बार यह डर था कि वह बीमार पड़ जाएगा। उसका ध्यान हमेशा बीमारी पर था। धीरे धीरे उसका शरीर सच में कमजोर होने लगा, क्योंकि अवचेतन मन ने वही मान लिया। यही कारण है कि बीमारियों में भी डॉक्टर कहते हैं, पॉजिटिव सोचो, सब ठीक होगा। अध्याय 3। विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन की ताकत। सबकॉन्शियस माइंड को भाषा नहीं आती। यह चित्रों और भावनाओं, इमेजेस एंड इमोशंस से काम करता है। अगर आप रोज अपने लक्ष्य की विजुअलाइजेशन करें, जैसे इंटरव्यू क्लियर करना, बिजनेस सफल बनाना या खुद को स्वस्थ देखना, तो अवचेतन उस पर काम करना शुरू कर देता है। उदाहरण, ओलंपिक एथलीट्स भी प्रैक्टिस से पहले अपनी आंखें बंद करके खुद को जीतते हुए इमेजिन करते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि दिमाग असली और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। मतलब, अगर आप खुद को विजेता मानते हैं, तो आपका शरीर और मन उसी हिसाब से काम करने लगते हैं। अध्याय 4। नींद और अवचेतन। जोसेफ मर्फी कहते हैं, सोने से ठीक पहले आपके विचार सबसे ज्यादा असर डालते हैं, क्योंकि उस समय चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन हर विचार को सीधे ग्रहण करता है। टिप्स: सोने से पहले नकारात्मक खबरें या झगड़े से बचें। लेटकर खुद से कहें, कल का दिन मेरे लिए शानदार होगा, मैं स्वस्थ और शांत हूं। इससे अवचेतन उसी तरह आपकी हकीकत बनाना शुरू करेगा। अध्याय 5। धन और समृद्धि। बहुत से लोग कहते हैं, पैसा गंदा है, अमीर लोग बेईमान हैं। लेकिन यही सोच उनके अवचेतन में चली जाती है और वे खुद को अमीर बनने से रोकते हैं। मर्फी कहते हैं, पैसे को सकारात्मक रूप में देखें, इसे अवसर और स्वतंत्रता का माध्यम समझें। उदाहरण, अगर आप रोज मन में यह दोहराइए, धन स्वतंत्र रूप से मेरी जिंदगी में आ रहा है, तो धीरे धीरे अवसर बनने लगेंगे। अध्याय 6। रिश्तों में अवचेतन की भूमिका। आप जैसा दूसरों के बारे में सोचते हैं, वही आप रिश्तों में आकर्षित करते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं, लोग मेरे साथ बुरा करते हैं, तो वैसी ही घटनाएं होंगी। अगर आप सोचते हैं, मुझे अच्छे और सच्चे लोग मिलते हैं, तो आपके जीवन में वही लोग आने लगेंगे। इसलिए दूसरों के बारे में हमेशा अच्छी भावनाएं रखें। अध्याय 7। स्वास्थ्य और अवचेतन। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका शरीर आपके विचारों का दर्पण है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि आप बीमार हैं, तो आपका शरीर वैसा ही अनुभव करने लगता है। अगर आप खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान मानते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। उदाहरण, कई मरीजों को केवल प्लेसेबो मेडिसिन, यानी असली दवा नहीं, सिर्फ चीनी की गोली दी जाती है, लेकिन वे ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अवचेतन मान लेता है कि वे दवा ले रहे हैं और शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। अध्याय 8।
डर और नकारात्मकता पर जीत सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप बार बार डरते हैं, कुछ गलत होगा, मैं हार जाऊंगा, तो अवचेतन उसे सच कर देता है। उपाय: जब भी डर लगे, तुरंत उल्टा वाक्य दोहराएं। जैसे, अगर दिमाग कहे मैं हार जाऊंगा, तो आप कहें मैं जीत रहा हूं। धीरे धीरे अवचेतन इस नई सच्चाई को मान लेगा। अध्याय 9 अवचेतन से संवाद कैसे करें। मर्फी कुछ तरीके बताते हैं। 1. अफर्मेशंस, सकारात्मक वाक्य। रोज बार बार कहें, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, मेरे जीवन में अवसर आ रहे हैं। 2. विजुअलाइजेशन, लक्ष्य की तस्वीर मन में बनाएं। जैसे अपना घर, नौकरी, स्वास्थ्य, और उसे बार बार इमेजिन करें। 3. फेथ, श्रद्धा, अवचेतन पर भरोसा रखें कि यह आपकी मदद कर रहा है। अगर संदेह करेंगे तो असर कम होगा। अध्याय 10 सफलता का रहस्य। मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल ग्राउंड, उपजाऊ जमीन की तरह है। आप जो बोएंगे वही पाएंगे। इसलिए ध्यान रखें कि नकारात्मक बीज डर, शक, गुस्सा न बोए। केवल सकारात्मक बीज विश्वास, प्यार, आत्मविश्वास बोए। निष्कर्ष, कंक्लूजन। जोसेफ मर्फी की यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारी भीतरी सोच का प्रतिबिंब है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक विचारों से भर दें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। याद रखें, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, जैसा महसूस करेंगे वैसा पाएंगे। दोस्तों, यह थी जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की पूरी समरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट में लिखकर बताइए कि आप कौन सी पॉजिटिव एफर्मेशन रोज इस्तेमाल करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानिए और जिंदगी बदल डालिए।